नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल सरिताज़ रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वो है रूट फिलिंग। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि गर्मियों में हम लोग अपने पौधों को किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उसके बारे में आप बात करिए। तो है ना, एक तरीका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका ये भी होता है रूट फिलिंग के द्वारा हम लोग पौधों को न्यूट्रिशन दें। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन टाइम पे आप लोगों को मिले और पूरी जानकारी का आप लोग लाभ उठा सकें। और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं। तो रूट फिलिंग के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया हुआ है कि गर्मियों में जो है मैं 2 बार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हूँ, एक बार लिक्विड फॉर्म में और एक बार सॉलिड फॉर्म में। तो रूट फिलिंग जो है सॉलिड फॉर्म का ही एक न्यूट्रिशन है। हालांकि रूट फिलिंग लिक्विड फर्टिलाइज़र से भी हो सकती है, वो डायरेक्ट रूट्स को मिल जाता है। पर ये सॉलिड जो फॉर्म है हमारी रूट फिलिंग करने की, ये फ्रूट्स के जो प्लांट्स हैं उसमें तो विशेषकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। आपके फ्रूट्स की ग्रोथ, आपका फ्रूट्स का जो जमना है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है इससे। और वेजिटेबल के प्लांट्स में भी आपको बहुत अच्छी यील्ड मिलती है अगर आप रूट फिलिंग करते हैं। ये तरीका है एक न्यूट्रिशन अपने प्लांट्स को इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं आप। तो ये देखो आप, ये मैं जो रूट फिलिंग करती हूँ ना, उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन बना के रखती हूँ अपना। बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी होती रूट फिलिंग जो हम लोग करते हैं। 15 दिन में एक बार मैं ये सूखा फर्टिलाइज़र देती हूँ और एक बार लिक्विड। तो महीने में 2 बार इस तरह से मैं अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो देखो इसमें मैंने ये 2-3 मुट्ठी के करीब तो वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है, कुछ सूखा पोटाश लिया हुआ है, कुछ रॉक फॉस्फेट लिया हुआ है 1-2 चम्मच, कुछ जाइम लिया हुआ है 1-2 चम्मच के करीब, और कुछ नीम की खली ली हुई है। ट्राइकोडर्मा में ऑलरेडी अपने प्लांट्स में मिट्टी तैयार करते टाइम डाल देती हूँ, इसलिए बाद में मैं फिर दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ उसको। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया कि नहीं हो गया है? देखो आप, इसमें रॉक फॉस्फेट भी है, इसमें ऑर्गेनिक पोटाश भी है, इसमें वर्मी कंपोस्ट भी है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जाइम भी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, और नीम की खली भी है अपने फंगस वगैरह से और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए। तो हो गया ना ये परफेक्ट न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन। और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। तो मैं आपको एक प्लांट में आज ये अच्छे से डाल के मैं बताऊँगी। 18 इंच के मेरा जो पॉट है, करेला मैंने ना उसमें लगाया हुआ है। आज मैं उसके मैं आपको ये करके बताऊंगी। मेरा कई दिनों का प्रोग्राम हो जाता है ये, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं ना, और कई बार तो मैं सिर्फ ऊपर से गुड़ाई करके भी दे देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास तो। और कई बार मैं अच्छे से रूट फिलिंग करती हूँ। तो ये देखो, इसमें करेले के एक तो बाद में निकला है, 2 मेरी बेल लगी हुई हैं। तो एक तो छोटा सा ही है, अभी 3 लगी हुई हैं बल्कि कहना चाहिए। खुरपी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, अक्सर ये बेकार ही रहती है। ये देखो मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी होती है, ये खुरपी से मुझे ज़्यादा टाइम लगता है बजाय हाथ से करने के। तो मैं तो हाथ का ही प्रयोग करती हूँ। ये देखो इस तरह से बिल्कुल हल्की सी मिट्टी बनी हुई है मेरी। थोड़ा सा इसको बस हम लोग है ना, आप चाहे खुरपी से निकालें या हाथ से निकालें, ध्यान से हल्की सी रूट्स छोड़ते हुए, जो मेन हमारी रूट्स होती हैं ना प्लांट की। ये देखो आप, इतना सा गोला आप छोड़ के सावधानी से उसके चारों तरफ है ना आप 2-2 या 3-3 इंच जो है गुड़ाई सी कर लेंगे, नाली सी बना लेंगे हम लोग। इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो इस तरह से अपने जड़ों के आसपास। और ध्यान रखें मेन रूट को हम लोग डिस्टर्ब ना करें इसमें, बस इतना सा हमको ध्यान रखना होता है। 3 इंच के करीब हम लोगों ने ना इसमें नाली सी बना ली। बहुत होती है अभी, क्योंकि ये बेल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरी, तो बहुत अंदर तक खोद के डालने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा बड़ा अगर आपका प्लांट है तो 4 इंच कर लीजिए आप, बस इतना ही रूट फिलिंग होती है। और रूट फिलिंग का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट अपनी रूट्स, जो ये देखो आप, ये साइड वाली ब्रांचेस होती है ना जो न्यूट्रिशन फैलाती हैं, रूट्स होती हैं सॉरी, साइड वाली, उनको आप डायरेक्ट है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा दें। अदरवाइज़ सूखे न्यूट्रिशन में ये होता है, सूखी खाद जो हम डालते हैं वो कहते हैं स्लो रिलीज़ होती है काफ़ी। अगर ऊपर हम गुड़ाई की करके डालते हैं तो वो धीरे धीरे मिलती है प्लांट्स को। और रूट फिलिंग का फ़ायदा ये होता है कि वो थोड़ी सी है ना जड़ों के बिल्कुल आसपास जो जड़ होती है ना, जो न्यूट्रिशन खींचती हैं आपके प्लांट के लिए, बिल्कुल उनके आसपास या उनके ऊपर डाल देते हैं हम लोग वो न्यूट्रिशन, तो वो जल्दी लेने लग जाती हैं। और बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, सूखा न्यूट्रिशन आपके प्लांट को जलाने का भी काम नहीं करता, तो है ना वो फ़ायदेमंद होता है बहुत। तो उसके बाद दुगनी चौगनी गति से आपका जो प्लांट है ना वो अच्छा ग्रोथ लेता है। तो बस आप ये देखो, ये 4-4 इंच का ऐसे नाली सी 3-3 इंच की मैंने बनाई है जड़ों के आसपास, मेन जो जड़ हैं उनके आसपास। और फिर 2-2 मुट्ठी
बहुत होता है। आपने बैलेंस न्यूट्रिशन बनाया है, ये मैंने आपको दिखाया है, सभी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। तो एक है ना प्लांट के लिए 2 मुट्ठी बिल्कुल भर के बहुत होता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। अगर 12 इंच के पॉट में आपका एक ही प्लांट लगा हुआ है तो 2 मुट्ठी बस उसमें डाल दीजिए, बहुत होता है। ये मेरे 3 प्लांट्स लगे हुए हैं, इसलिए मैं तीनों में 2-2 मुट्ठी डाल रही हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद का काम करता है। बढ़िया आपका फूड है ना, जड़ें तुरंत लेना शुरू कर देती है सारे न्यूट्रिशन। तो ये देखो, आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के अलग अलग तरीके हैं। ये इस तरह से आप थोड़ी सी गुड़ाई करके भी दे सकते हो, 1-2 इंच ऊपर से मिट्टी हटा के पूरे मिट्टी में इसको है ना 1 लेयर आधा इंच की खाद की बिछा के वापस से मिट्टी लगा के भी दे सकते हो। तो एक ये तरीका रूट फिलिंग का बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो ये बेस्ट तरीका है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का। और समर्स में तो बिल्कुल आप ये कहिए रामबाण है बिल्कुल, ये बिल्कुल आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है हमारी प्लांट की, तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को न्यूट्रिशन दीजिए। दोनों तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिला के, सूखा आपके पास सीवीड है तो, वर्मी कंपोस्ट है तो, गोबर की खाद है तो, जो भी कुछ है, नीम की खली है थोड़ी सी मिला लीजिए। ये छोटी छोटी सी 1-1, 2-2 चम्मच चीज़ें है ना, बोन मील है या रॉक फॉस्फेट है या हल्की सी राख है, जो भी कुछ आपके पास है ना ऑर्गेनिक मैटर्स, वो मिला के एक बढ़िया सा न्यूट्रिशन तैयार कीजिए। और फिर इस तरह से सावधानी से चारों तरफ थोड़ा सा है ना अपने प्लांट को खोद के और उसकी जड़ों में ये फिल कर दीजिए, है ना। और फिर वापस से मिट्टी एक सार कर दीजिए। तो ये हो गया आपका है ना रूट फिलिंग का काम। तो रूट फिलिंग से यही फ़ायदा होता है कि आपका प्लांट जो है, आपका पूरा न्यूट्रिशन, जड़ें जो आसपास की होती हैं वो तुरंत लेने लग जाती हैं। तो इससे क्या है, आपके प्लांट्स को फ़ायदा भी मिलता है फिर बहुत अच्छे तरीके से, कि सारा न्यूट्रिशन आपका तुरंत है ना लेने लग जाता है प्लांट। तो इस वजह से है ना ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ होती है। और रूट में है ना आपका न्यूट्रिशन डायरेक्ट पहुंचता है, वो लेने लग जाते हैं प्लांट्स उसको। इसी वजह से ये होता है कि प्लांट्स का, फ्रूट्स का साइज़ भी बड़ा होता है और फ्रूट्स की टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा जमते हैं फ्रूट, और ज़्यादा भी आते हैं नो डाउट उस हिसाब से। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है एक, और आसान सा तरीका है बिल्कुल। बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी, वैसे ही मेरे में नमी थी काफ़ी प्लांट में, फिर भी मैं ऊपर से थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ इसमें, कि तुरंत है ना वो घुल मिल जाए, और है ना बस हो गया काम। तो 15 दिन में एक बार मैं ये सूखा न्यूट्रिशन जब देती हूँ तो ऐसा होता है अक्सर कि है ना कुछ बार मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं ऊपर से ही बस ज़रा सी गुड़ाई करके भी डाल देती हूँ, और नहीं तो मैं फिर रूट फिलिंग के द्वारा देती हूँ। और फ्रूट्स के प्लांट में लोगों ने मुझसे पूछा था, तो फ्रूट के में तो मैं स्पेशली ऐसे ही प्रोवाइड करती हूँ। साल में 3 बार तो मैं न्यूट्रिशन डालती हूँ अच्छा फ्रूट्स के प्लांट में। तो इस तरह से भी मैं उसको है ना देती हूँ अपने प्लांट्स में। तो बहुत फ़ायदा मिलता है। देखो आप हेल्दी प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, हमेशा लोग मेरे प्लांट्स देख के पूछते हैं कि काफ़ी अच्छे हेल्दी हो रहे हैं आपके। तो ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं, कई तरीक़ों से हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा बिल्कुल अच्छे से, ईजी सा है तरीका बिल्कुल, और वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को, और आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अपने है ना किचन गार्डन में इस तरीके को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।